हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के टाइप्स के ऊपर और डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो लास्ट सेशन था उसके अंदर भी हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर कुछ बेसिक चीज़ें हमने देखी थी और डोमेन एंड रेंज को भी समझा था। आज हम उनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे थोड़ा। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। ओके, तो टाइप्स के अंदर पहले हमने देखा वन वन फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन। हमने इनकी डेफिनेशन देखी। वन वन फंक्शन होता क्या है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आज हम चेक करेंगे कि कोई फंक्शन जो है वो वन वन होगा या मेनी वन होगा, उसको कैसे चेक करते हैं, कौन कौन से मेथड से हम उसको चेक कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज। वन वन फंक्शन जो है उसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। इंजेक्टिव का मतलब भी वन वन ही होता है। ओके, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन भी हमारे पास में ये होती है कि मान लो कि हम कोई दो पॉइंट ले रहे हैं, कोई फंक्शन मान लो ए सेट से बी सेट में डिफाइन कर रहे हैं हम, और ये जो ए सेट है उसके अंदर मान लो मैंने कोई दो पॉइंट लिए x1 एंड x2, और वो इस प्रकार से हैं कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है। दिस इज इम्प्लाई x1 इज इक्वल टू x2। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन जो होगा वो हमारे पास में कैसा फंक्शन होगा, वन वन होगा। यहाँ पे x1 एंड x2 जो है वो बिलोंग करते हैं सेट ए से। हमने सेट ए के अंदर दो पॉइंट लिए x1 एंड x2। अगर उनकी इमेज हमारे पास में सेम आ रही है, इसका मतलब अगर दोनों पॉइंट हमारे पास में इक्वल है तो हम बोल देंगे फंक्शन हमारे पास वन वन होगा, अदरवाइज मेनी वन होगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब तो फंक्शन वन वन होगा, अदरवाइज हो जाएगा मेनी वन। क्योंकि देखो हमने लास्ट सेशन में हमने देखा कि अगर हमारे पास में दो पॉइंट गिवन x1 एंड x2, मान लो दोनों डिफरेंट है, अगर उनकी इमेज हमारे पास में सेम आ रही है, मान लो कि f(x1) दोनों की इमेज जो है वो अगर हमारे पास में सेम आ रही है, इसका मतलब फंक्शन कैसा बनेगा, मेनी वन फंक्शन बन जाएगा। ये हमने लास्ट सेशन के अंदर देखा कि दो डिफरेंट पॉइंट है, अगर उनकी सेम इमेज आ रही है तो फंक्शन हमारे पास में बनता है मेनी वन। और जब भी हमारे पास में मान लो कि ऐसा देखिए f(x1) इज इक्वल टू f(x2), और वहां से अगर हम ऐसा बोल पाए कि x1 और x2 भी इक्वल होगा, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारा वन वन होगा। क्लियर हुआ इतना? एग्जाम्पल से इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे कि मान लो f(x) इज इक्वल टू गिवन है हमें 2x प्लस 3, ऐसा कोई फंक्शन गिवन है मान लो। ठीक है, यहाँ f जो है वो r से r में डिफाइन कर रहे हैं हम। हमें बताना कि फंक्शन ये फंक्शन वन वन होगा या मेनी वन होगा, वो हम देखेंगे। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले क्या करेंगे हम f(x1) इज इक्वल टू f(x2) करेंगे। यहाँ से अगर x1 इज इक्वल टू x2 आता है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारे पास में इंजेक्टिव होगा, यानी कि वन वन होगा, अदरवाइज मेनी वन हो जाएगा। यहाँ से f(x1) की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 2x1 प्लस 3 हो जाएगा। f(x2) की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 2x2 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास में क्या आया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। मतलब हम ये लेके चले थे f(x1) इज इक्वल टू x2, और यहाँ से हमारे पास में ये चीज़ निकल के आ गई x1 इज इक्वल टू x2। तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारे पास में कैसा होगा, इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया इतना? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू 3x² माइनस 4, ये कोई फंक्शन गिवन है। यहाँ पे भी f जो है ये r से r में हम डिफाइन कर रहे हैं। हमें बताना कि ये फंक्शन वन वन होगा या मेनी वन होगा, वो हमें बताना है। तो पहले क्या करेंगे, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) करेंगे। यहाँ से f(x1) की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 3x1² माइनस 4 इज इक्वल टू f(x2) क्या बन जाएगा, 3x2² माइनस 4। यहाँ से -4 से -4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा x1² इज इक्वल टू x2²।
यहाँ से अगर दोनों को हम एक साइड में लेते हैं तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x1 प्लस x2 x1 माइनस x2 इसके अगर फैक्टर करें तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, आइदर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से x1 इज इक्वल टू माइनस x2 हो जाएगा, या फिर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से बोल देंगे x1 इज इक्वल टू x2। तो देखो हम क्या लेके चले थे, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेके चले थे हम, बट हमारे पास में यहाँ से क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी आ रहा है, यानी x1 इज इक्वल टू x2 तो आ ही रहा है। इसके साथ में हमारे पास में एक और कंडीशन आ रही है एक्स्ट्रा, ठीक है, x1 इज इक्वल टू माइनस x2, मतलब इसके लिए भी हमारे पास में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब फंक्शन हमारे पास में कैसा बन जाएगा, मेनी वन फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो जब भी हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन हो, ओके, और अगर उसकी डिग्री इवन नंबर आ रही है, अगर उसकी डिग्री इवन है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारे पास में कैसा बनेगा, मेनी वन फंक्शन बनेगा ऑलवेज, ठीक है। उसको तो ये था हमारे पास में, इस तरीके से ये फर्स्ट मेथड हमारे पास में होगा कि चेक करने का कोई फंक्शन वन वन होगा कि मेनी वन होगा। इसके अलावा हम ग्राफ से भी बता सकते हैं कि कोई फंक्शन वन वन होगा या मेनी वन होगा। जैसे कि f(x) इज इक्वल एक्स स्क्वायर ले लेते हैं एक बार हम, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, ये हमारे पास में हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस टाइप का ग्राफ इसका बनता है, ये हो गया f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। जब भी हमें फंक्शन का ग्राफ पता हो तो हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लो मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ की जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये लाइन इस ग्राफ को मोर देन वन टाइम अगर कट करती है, एक से ज़्यादा बार अगर कट कर रही है, तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारे पास में मेनी वन होगा। ये होगी हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन हम कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पे भी ड्रॉ कर रहे हैं, अगर वो लाइन इस ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट करती है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारे पास में कैसा होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। अगर लाइन ग्राफ को केवल सिंगल टाइम कट करती है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन वन वन होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल अगर देखें हम, f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, इस तरीके से। ये हमारे पास में हो गया f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर कहीं पे भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, कहीं पे भी ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो ऑलवेज केवल सिंगल टाइम कट करेगी, केवल एक सिंगल पॉइंट के ऊपर ही कट करेगी। ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये केवल सिंगल पॉइंट के ऊपर ही कट कर रही है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारे पास में कैसा होगा, वन वन होगा, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन होगा। तो ये था हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस वन, ऐसा कुछ गिवन है हमें। इसको बताना कि फंक्शन हमारे पास में कैसा होगा, वन वन मेनी वन चेक करें अगर इसके लिए हम, तो देखो मोड x का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है हमारे पास में। अब यहाँ पे देखो अंदर वाली वैल्यू जीरो कहाँ पे हो रही है, x इज इक्वल टू वन के ऊपर वैल्यू जीरो हो रही है, तो मान लेते यहाँ पे वन है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो इसका ग्राफ कुछ बन जाएगा इस तरीके से। ये हो गया हमारे पास में मोड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ, ठीक है। अब देखो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अगर हम कहीं पे भी, तो वो टू टाइम्स कट कर रही है इस ग्राफ को, इसका मतलब फंक्शन कैसा बन जाएगा, मेनी वन बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। देखो जब भी वन वन मेनी वन चेक कर रहे हैं तो हम एक बात का और ध्यान रखना कि उसका डोमेन क्या है हमारे पास में। यहाँ पे मान लो कि अगर हम डोमेन R टू R ले रहे हैं,
इसका मतलब हम जो ग्राफ बनाएंगे वो ऑलवेज डोमेन के अंदर बनाते हैं। जितना फंक्शन का डोमेन होगा उसी डोमेन के अंदर हम ग्राफ बनाएंगे। तो पूरे आर के अंदर ग्राफ बनाया हमने यहाँ पे। इसी तरीके से बाकी जो एग्जाम्पल लिए हैं वो भी सारे के सारे आर टू आर के लिए ही हमने एग्जाम्पल लिए हैं। सबके अंदर डोमेन हमारे पास में क्या है, आर है। अगर हम फंक्शन का डोमेन चेंज कर दें तो फंक्शन का जो टाइप है वो भी चेंज हो सकता है। जैसे कि ये फंक्शन मॉड वाला फंक्शन था, इसका डोमेन अगर आर ले रहे हैं अपन तो ये फंक्शन हमारे पास में मेनी वन था। अगर मान लो इसका मैं डोमेन चेंज कर दूं, जैसे मान लो कि एफ जो है वो हम इस बार क्या कर रहे हैं, 1 to इन्फिनिटी, ओके, 1 to इन्फिनिटी से आर में डिफाइन कर रहे हैं मान लो, ठीक है। डोमेन हमने इस बार लिया है 1 to इन्फिनिटी, तो हम इसके डोमेन में ही ग्राफ बनाएंगे। तो हमारा जो ग्राफ था वो हम केवल 1 to इन्फिनिटी में ही बनाएंगे। अभी ये 1 पॉइंट हो गया, यहाँ से देखो ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास में कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये जो पहले हम लेफ्ट साइड में ग्राफ बना रहे थे हम 1 से लेस देन के लिए, वो अभी हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास में जो डोमेन है वो 1 to इन्फिनिटी है। तो हम केवल 1 to इन्फिनिटी के लिए ही ग्राफ बनाएंगे। तो हमारे पास ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये मॉड ऑफ x-1 के लिए। क्लियर हुआ इतना? तो देखो अभी इस ग्राफ के लिए कहीं पे भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम तो वो लाइन केवल सिंगल टाइम ही कट करेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन जो वो केवल सिंगल टाइम ही कट करेगी। तो फंक्शन हमारे पास क्या बन गया, 1 बन गया। तो ये भी ध्यान रखना कि फंक्शन जो उसका डोमेन क्या गिवन है, डोमेन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि फंक्शन 1 होगा या मेनी वन होगा। डोमेन अगर चेंज हो गया तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन टाइप भी चेंज हो सकता है। जैसे x² वाला जो एग्जाम्पल हमने देखा था, उसमें भी अगर हम डोमेन आर पॉजिटिव लेते हैं, अगर हम केवल पॉजिटिव रियल नंबर से ले रहे हैं तो उस केस में फंक्शन 1 बन जाएगा। हम केवल राइट साइड वाला जो ओरिजिन से राइट साइड में ही केवल ग्राफ बनाएंगे फिर उस केस में। तो ये भी ध्यान रखना, डोमेन अगर चेंज हो रहा है तो टाइप भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम बता सकते हैं। इसके अलावा देखो और हमारे पास मेथड होते हैं। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर उसका जो मैक्सिमा और मिनिमा अगर गिवन डोमेन के अंदर आ रहा है तो उस केस में भी फंक्शन जो है वो मेनी वन होता है। मान लो कि अपना कुछ डोमेन गिवन है, उसके अंदर फंक्शन अगर अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है तो भी फंक्शन मेनी वन हो सकता है। जैसे ये और एग्जाम्पल से समझे, मान लो कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मान लो कि ये कुछ पर्टिकुलर डोमेन ले रहे हैं और तो फंक्शन का ग्राफ मान लो कि कुछ इस टाइप से ग्राफ उसका आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इसका डेरिवेटिव, ये मान लो कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, इस पॉइंट के ऊपर इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है। मतलब यहाँ पे इसकी फंक्शन की क्या होगा, मैक्सिमा, ये पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी इसका डेरिवेटिव जो हो रहा है वो 0 हो रहा है, मतलब ये हमारे पास मिनिमा पॉइंट हो जाएगा। तो जब भी कोई फंक्शन गिवन डोमेन के अंदर अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को अटेंड करता है तो उस केस में फंक्शन मेनी वन होगा, क्योंकि कहीं पे भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक से ज़्यादा बार कट करेगी। तो उस केस में फंक्शन हमारे पास में क्या बन जाएगा, मेनी वन बन जाएगा। आगे हम जब मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखो अगर कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, इफ ए फंक्शन is continuous and strictly increasing or strictly decreasing। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और इसके अलावा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है तो भी हम बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारे पास 1 होगा। तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कैसा होगा, 1 होगा। एक बार के थोड़ा बेसिक समझ लो इसके बारे में, आगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वगैरह हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो कि ये हमने कोई फंक्शन लिया इस तरीके से, ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है लगातार, ये कर रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो ये फंक्शन देखो हमारे पास में ऑलवेज क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि कहीं पे भी इसके जो डोमेन है उसमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा अपने को, तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा।
तो 1 1 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ले रहे हैं, तो ई की पावर एक्स जो होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है, कुछ इस टाइप का ग्राफ इसके अंदर बनता है ई की पावर एक्स का। ये भी फंक्शन हमारे पास में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, तो ये भी फंक्शन भी ऑलवेज क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। इसी तरीके से ई की पावर माइनस एक्स जो होता है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, तो वो भी हमारे पास में 1 1 हो जाएगा। इसी तरीके से log x वाला जो फंक्शन होता है वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, तो वो भी हमारे पास में 1 1 हो जाएगा। तो ये कुछ मेथड थे हमारे पास में फंक्शन चेक करने के, 1 1 और मैनी वन। उसके बाद में थर्ड टाइप हमारे पास में आता है ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन। ओके, ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्टिव भी बोल सकते हैं। इसको हम सरजेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो ऑन टू इनटू कैसे चेक करते हैं, डेफिनेशन वगैरह हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस की थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लो कि कोई फंक्शन जो है वो ए सेट से बी सेट में डिफाइन कर रहा है, बी सेट में जा रहा है, ठीक है। ए सेट जो होता है इसका डोमेन होता है, और इधर वाला बी सेट जो वो होता है इसका कोडोमेन, ठीक है। कोई फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो, तो फंक्शन हमारे पास में ऑन टू ही होता है, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, सरजेक्टिव हो जाएगा। इफ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, अगर कोडोमेन एंड रेंज अगर इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो होगा वो कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, यानी कि सरजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो हम बोल देंगे कि फंक्शन इनटू हो जाएगा। इस एग्जांपल देखते हैं इसका भी हम, जैसे कि कोई फंक्शन है एफ, वो आर से आर में डिफाइन कर रहे हैं हम, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन अ मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 3। इसके बारे में बताना कि फंक्शन ऑन टू होगा या एन टू होगा। तो देखो हमें पता है जो मॉडुलस वाले फंक्शन होते हैं उनकी रेंज क्या होती है, देखो ग्राफ उसका जो बनता है ऑलवेज इस एक्स एक्सिस से ऊपर बनता है, यानी वाई की जो वैल्यू है वो मिनिमम 0 हो सकती है, यानी इनकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 टू इन्फिनिटी होती है इनकी रेंज, ठीक है। इनकी रेंज होती है 0 टू इन्फिनिटी, और इसका कोडोमेन जो है वो हमारे पास में आर, मतलब जो नेगेटिव वैल्यू हमारे पास में उनके लिए कोई प्री इमेज हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। इस कोडोमेन के अंदर बहुत सारे ऐसी वैल्यू होंगी जिनकी कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, मतलब फंक्शन हमारे पास कैसा बन गया, एन टू फंक्शन बन गया। यहाँ पे कोडोमेन एंड रेंज इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा बन जाएगा, एन टू फंक्शन बन जाएगा। अगर मान लो यहीं पे अगर हम कोडोमेन को अगर चेंज कर दें, जैसे मान लो कि फंक्शन जो डिफाइन कर रहे हैं हम, इफ एफ आर टू 0 टू इन्फिनिटी में डिफाइन कर रहे हैं मान लो, तो उस केस में इसका कोडोमेन जो होगा वो 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और रेंज भी इसकी 0 टू इन्फिनिटी होती है, तो उस केस में फंक्शन जो होगा वो बन जाएगा ऑन टू फंक्शन। मान लो वही सेम फंक्शन ले रहे हैं अपन, तो उस केस में उसकी जो रेंज है वो हमारे पास में 0 टू इन्फिनिटी होगी, एंड कोडोमेन जो इसका वो भी 0 टू इन्फिनिटी है। तो फंक्शन हमारे पास में क्या क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑन टू फंक्शन बन जाएगा, यानी कि सरजेक्टिव बन जाएगा। देखो ऑन टू या इन टू कोडोमेन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर कोडोमेन को चेंज कर रहे हैं हम तो फंक्शन का टाइप जो वो भी चेंज हो सकता है। इस प्रकार से जो 1 1 या फिर मेनी वन जो होता है वो डोमेन के ऊपर डिपेंड करता है, डोमेन क्या है उसका फंक्शन का उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरीके से इन टू या ऑन टू इसके कोडोमेन के ऊपर डिपेंड करेगा। कोडोमेन को अगर चेंज कर रहे हैं तो कोई एक सेम फंक्शन उसका टाइप भी चेंज हो सकता है, ठीक है।
तो एक देखो हमारे पास में कोडोमेन ऑन टू या इन टू को चेक करने का हमारे पास में सिंपल सा ये तरीका है कि हम फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल आ रहा है तो हम बोल देंगे कि फंक्शन जो है वो ऑन टू होगा, अदरवाइज इन टू हो जाएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कोई फंक्शन जो उसकी रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, डोमेन रेंज वगैरह निकालना सीखेंगे आगे अभी हम। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक आइडिया टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर। इसका देखो थोड़ी एक दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमें कोई पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है, मान लो इफ f इज ए polynomial of even degree, f कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है इवन डिग्री का। ठीक है, और मान लो कि फंक्शन जो है r से r में हम डिफाइन कर रहे हैं, तो उस केस में फंक्शन जो होगा वो ऑलवेज देन f ऑलवेज देखो इवन डिग्री का है तो मतलब मेनी वन तो होगा, इसके अलावा इन टू हो जाएगा। सब कुछ एग्जाम्पल देखे थे पीछे, हमने एक्स स्क्वायर वाला एग्जाम्पल लिया था। तो ये हमारे पास में एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, इवन डिग्री है इसकी। तो ये फिर जो फंक्शन था हमारे पास में वो मेनी वन था एंड इन टू था, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो हो सकती है। ठीक है, बट कोडोमेन इसका आर है तो उस केस में दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इन टू बन जाएगा। इसी तरीके से मान लो कि और ले रहे हैं हम 2x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, 5x की पावर 10 प्लस 3x प्लस 5। ऐसा कोई भी फंक्शन ले रहे हैं अपन जिसकी डिग्री जो है वो अगर इवन आ रही है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, वो डिग्री होती है पॉलिनोमियल में। अगर डिग्री इवन नंबर आ रही है तो हम बोलेंगे फंक्शन जो होगा वो ऑलवेज मेनी वन होगा एंड इन टू होगा। क्लियर हुआ इतना? अगर फंक्शन आर से आर में डिफाइन कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे। फर्स्ट थिंग हमारे पास में ये होगी। इसके अलावा देखो, अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है बट और डिग्री का है, इफ f इज ए पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, अगर f कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑड डिग्री का एंड f जो है वो r से r में डिफाइन कर रहे हैं अपन, तो देखो इस केस में फंक्शन जो होगा f ऑलवेज ऑन टू होगा, यानी कि सरजेक्टिव होगा। बट वन वन होगा या मेनी वन होगा उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, वो डिपेंड करेगा फंक्शन के ऊपर। वो वन वन भी हो सकता है एंड मेनी वन भी हो सकता है। एफ ऑलवेज ऑन टू तो ऑलवेज होगा, बट वी कैंट से अबाउट द वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड मेनी वन, बट वी कैंट से, ऐसा नहीं हो सकता, बट इट मे बी वन वन और मेनी वन। यानी कि फंक्शन जो ऑन टू तो ऑलवेज होगा ही होगा, बट वन वन होगा या मेनी वन होगा उसके बारे में एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते, वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिया, तो इसके बारे में पता है इसका ग्राफ हमारे पास कैसा बनता है। इसका ग्राफ जो बनता है कुछ इस टाइप से बनता है, और ये फंक्शन क्या होता है वन वन भी होता है। देखो ये ऑलवेज ऑन टू तो होगा ही होगा, क्योंकि इसकी जो रेंज होगी ऑलवेज वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के अंदर सारी वैल्यू कवर होगी इसके अंदर। इनकी जो रेंज होती है वो ऑलवेज क्या होती है आर होती है, इन माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू कवर होगी इसके अंदर। तो रेंज इसकी आर है और कोडोमेन भी इसका आर है, मतलब फंक्शन ऑन टू तो ऑलवेज होगा ही होगा, बट वन वन
होगा या मिनिमम होगा, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, कुछ भी हो सकता है ये। जैसे ये एग्जांपल जो हमने लिया है इसके अंदर फंक्शन हमारे पास में 1 1 है। मान लो कि कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं ऑड डिग्री का। जैसे मान लो कि मैंने कुछ इस टाइप का कोई एक एग्जांपल लिया मैंने कोई एक। अब देखो इसके अंदर फंक्शन की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 हो रही है, एक ये पॉइंट हो गया, एक इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, एक यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। मतलब 3 पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो उसकी वैल्यू 0 हो रही है, मतलब इसकी डिग्री तो हमारे पास में क्या होगी, ऑड डिग्री होगी इसकी। बट देखो ये 1 1 नहीं बनेगा इस केस में, ठीक है, एक से ज़्यादा बार कट कर रहा है ये, ठीक है, 3 टाइम तक कट कर रहा है, मतलब मेनी 1 हो जाएगा ये। और इसकी जो रेंज होगी, रेंज तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यू कवर होगी, रेंज इसकी आर होगी, मतलब फंक्शन हमारे पास में ऑन टू तो होगा ही होगा बट मेनी 1 होगा, ठीक है, सब्जेक्टिव मतलब 1 2, फंक्शन ऑन टू तो होगा ही होगा बट मेनी 1 होगा यहाँ पे। तो क्लियर हुआ इतना। जब भी कोई पोलिनोमियल गिवन है उसकी डिग्री अगर ओड आ रही है तो फंक्शन ऑलवेज ऑन टू तो होगा ही होगा बट 1 1 होगा या मेनी 1 होगा उसके बारे में हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये था कुछ। इसके बाद में बात करते हैं हम डोमेन के ऊपर। कोई फंक्शन है उसका डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है वो लेके हम देखेंगे कि इनका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। देखो पहली चीज़ तो जब भी अपने पास में कोई डिवाइड के अंदर कोई फंक्शन आ रहा हो, जब भी डिवाइड के अंदर कोई फंक्शन आ रहा हो तो हमें ध्यान रखना कि वो फंक्शन एक्स की जिस वैल्यू के लिए भी वो 0 हो रहा है तो वहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, मतलब उसको हम डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका जो डोमेन को मान लो कि फंक्शन जो है उसको हम आर से आर में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आर में से हम एक्स को माइनस करेंगे, एक्स की उन वैल्यूज के को माइनस करेंगे फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब जहाँ एक्स की जिन वैल्यू के लिए भी फंक्शन 0 हो रहा है वो उनको डोमेन में से हम हटा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब भी डिवाइडिंग के अंदर अगर 0 आ गया तो फंक्शन हमारे पास में डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि 1/0 अगर बन गया तो उस केस में फंक्शन जो है वो डिफाइन ही नहीं होगा, मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन में से हम उनको हटा देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास में 1/2x प्लस 5 ये कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब देखो नीचे वाली वैल्यू 0 कहाँ पे हो रही है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू -5/2, मतलब x की जो वैल्यू अगर -5/2 अगर हम लेते हैं तो इसके ऊपर फंक्शन जो डिफाइन ही नहीं हो रहा, तो हम इसका जो डोमेन होगा उसमें से -5/2 को हम हटा देंगे, तो ये इसका डोमेन बन जाएगा फिर, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट थिंग, जब भी कोई फंक्शन अंडर रूट के अंदर आ रहा हो, ठीक है, अंडर रूट में मान लो कोई फंक्शन गिवन है तो हमें ऑलवेज ध्यान रखना कि अंडर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। डोमेन क्या होगा इसका, एक्स की वो सारी वैल्यू जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर देन आ रही हो। डोमेन में हम क्या लेंगे, एक्स फॉर विच एफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, मतलब जहाँ पे भी एफ एक्स जो है वो 0 के इक्वल है उससे ग्रेटर देन हो रहा हो तो वही हमारे पास में डोमेन होगा, क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर कभी भी हम नेगेटिव नंबर से नहीं लेते। अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो उस केस में हमारे पास में इमेजिनरी नंबर बन जाएगा वो, और यहाँ पे हम केवल रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। एफ जो उसको हम केवल रियल नंबर में डिफाइन कर रहे हैं, अभी एफ R to R ले रहे हैं अपन।
तो नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होगा वो, ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं होगा। तो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऐसा कोई फंक्शन अगर हमारे पास में आ रहा है, तो देखो यहाँ पे जो फंक्शन है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये हमारे पास इनइक्वलिटी बन गई, इसको सोल्व करना है। इसके अगर फैक्टर करते हैं तो x प्लस 2 एक्स प्लस 1 इसके फैक्टर बन जाएंगे, और यहाँ से x की वैल्यू -2 आएगी एंड यहाँ से आएगी -1। इनको लाइन नंबर पे लिखेंगे इंक्रीजिंग फॉर्म में, इधर इन्फिनिटी इधर -इन्फिनिटी। देखो पूरी लाइन नंबर हमारे पास में 3 इंटरवल के अंदर डिवाइड हो गई। राइट साइड से फर्स्ट इंटरवल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से अल्टरनेट साइन चलेंगे। हमें पॉजिटिव साइन लेना है तो ये वाला इंटरवल आ जाएगा एंड ये वाला इंटरवल आ जाएगा, मतलब डोमेन जो होगा इसका वो क्या बन जाएगा फिर, -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे हम -2 एंड -1 को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है और अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 होती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, इन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन डिफाइन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस -2 से लगे -1 को हटाना है हमें, तो इसका डोमेन होगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, r -2 से -1, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका डोमेन। तो ये होगी अंडर रूट वाले फंक्शंस की बात। इसके अलावा देखो बात करिए अगर लॉग वाले फंक्शन की, ये हमारे पास में लॉग के अंदर इनपुट होता है, ये बेस होता है। थोड़ा बेसिक चीज़ें देख लेते हैं इनके बारे में, बाकी लॉगरिथम वाला चैप्टर जो होगा उसमें सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। देखो ये हो गया इसका इनपुट और ये इसका बेस हो गया लॉग का। हमें पता है कि लॉग डिफाइन कब होता है, जब उसका इनपुट जब वो ग्रेटर देन 0 हो एंड उसका जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहली बात तो जो इनपुट एंड बेस जो दोनों 0 से ग्रेटर देन होने चाहिए। इसके अलावा जो बेस है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है, उसके बाद में हम उसका डोमेन जो फाइंड आउट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे log 2x - 1 log और बेस इसका ले लेते हैं हम x + 3, इस तरीके से। ओके, इसका डोमेन फाइंड आउट करते हैं अपन। तो पहले देखो इनपुट जो उसको अगर ग्रेटर देन 0 करते हैं हम, तो यहाँ से x जो होगा वो ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा एंड बेस जो इसको अगर ग्रेटर देन 0 करते हैं तो यहाँ से x ग्रेटर देन -3 हो जाएगा। इसके अलावा जो बेस है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब x की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू -2 हो जाएगी। अब 3 कंडीशन हमारे पास में आ गई। इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा, जो कॉमन सॉल्यूशन होगा, वही हमारे पास में डोमेन बन जाएगा। तो ये बोल रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2, ये बोल रहा है -3 से ग्रेटर देन, यानी कि ये मान लो 0 है यहाँ पे, ये 1/2 हो गया। 1/2 से ग्रेटर देन मतलब इस साइड में हो जाएगा इसका रीजन, -3 इधर होता है, -3 से ग्रेटर देन है मतलब इस तरीके से हो जाएगा। और -2 हमारे पास में किधर होता है, इस साइड -2 हो जाएगा। अब देखो सबका कॉमन सॉल्यूशन अगर लेते हैं अपन, तो हमारे पास में क्या रहा कॉमन सॉल्यूशन, 1/2 से ग्रेटर देन। अगर 1/2 से ग्रेटर देन ले रहे हैं तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी और ये वाली भी, और इसके अंदर -2 भी नहीं आ रहा। तो इसका जो डोमेन है हमारे पास में होगा वो हो जाएगा 1/2 से लेके इन्फिनिटी, ये हो जाएगा इसका डोमेन। तो इस तरीके से हम लॉग वाले फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे 1/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ओनली ग्रेटर देन है, इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए 1/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर हुआ इतना। इसके अलावा देखो एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास में एक से ज़्यादा फंक्शन एक साथ आ रहे हैं, जैसे कि मान लो इधर कोई फंक्शन आ गया f(x), इधर कोई फंक्शन आ गया मान लो g(x), या और भी आगे मान लो फंक्शन आ रहे हैं हमारे पास में s(x), इस तरीके से,
ठीक है। इनका हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबका डोमेन निकालेंगे और उनका इंटरसेक्शन लेंगे हम। ठीक है। मान लो कि इसका डोमेन अगर D1 आ रहा है, इसका डोमेन मान लो D2 आ रहा है, इसका डोमेन मान लो D3 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो इनका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, सबका इंटरसेक्शन होगा, यानी D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3। इस तरीके से हम इनका डोमेन फाइंड आउट करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं एक बार और। जैसे कि हमें गिवन है 3x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2 प्लस log ऑफ 2x माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से। ये मान लो कोई फंक्शन गिवन है, हमें इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। पहले देखो ये हमारे पास में आ रहा है फंक्शन, इसके डोमेन की बात करें तो ऊपर वाला फंक्शन में हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होगा ये। देखो डोमेन का एक्चुअल में मतलब यही होता है कि x की किन किन वैल्यू के लिए फंक्शन जो वो डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो इधर x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो नीचे वाली वैल्यू है वहाँ पे हमें ध्यान रखना कि वो वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो वैल्यू जीरो हो गई तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि पहले नीचे वाली वैल्यू जीरो कहाँ पे हो रही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 जो है वो पहली बात तो देखो हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ से एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ से एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस 2, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू, तो यहाँ से प्लस 2 आएगा, यहाँ पे माइनस 1। तो एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस प्लस 2 के इक्वल नहीं ले सकते अपन, एंड माइनस 1 के इक्वल नहीं ले सकते। इसके अलावा कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो इसके लिए डोमेन हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस फंक्शन के लिए r माइनस 2 माइनस 1, ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम इसके लिए डोमेन फाइंड आउट करेंगे। हम इसको मान लेते हैं D1, इसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे हम। देखो यहाँ पे 2x माइनस 1 इनपुट आ रहा है, बेस इसका e मान लेते हैं। तो लो का जो इनपुट है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से x जो होगा वो ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक ये पूरा इसका डोमेन हो जाएगा। तो कंप्लीट डोमेन की अगर बात करें हम, तो वो हम क्या लेंगे, D1 इंटरसेक्शन D2, यानी दोनों का हम कॉमन सॉल्यूशन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे r में से केवल 2 और माइनस 1 को हटाना है, और ये बोल रहा है 1/2 से इन्फिनिटी, मतलब 1/2 से इन्फिनिटी तो हमारे पास में आएगा ही आएगा। ठीक है, उसमें से हम 2 को हटा देंगे, क्योंकि 2 जो है वो इसके अंदर आ रहा है और 2 को हम ले नहीं सकते। तो इसमें से अगर हम 2 को हटा देंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा डोमेन। और -1 जब वो इस इंटरवल के अंदर आ नहीं रहा तो वो ऑटोमेटिक हट गया, केवल 2 को हटाना है यहाँ से, तो ये इसका डोमेन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।